आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि लोक की चेष्टा को देखकर, यानी कि यहां पर चारों ओर व्यवहार चल रहे हैं, उत्पत्ति और विनाश लगे हुए हैं, है ना। चारों ओर मनुष्य पैदा हो रहा है, मर रहा है, गुलाब का फूल उग रहा है, मुरझा रहा है, पानी भाप बन रहा है ना, पहाड़ गिर रहे हैं, चारों ओर क्रिया चालू है। ज्ञानी ज्ञान दे रहे हैं, ये सब कुछ चारों ओर चालू है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि इसको देखकर किसी भाग्यशाली की ही जीने की कामना, भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा शांत हुई है। ब्यूटीफुल। अभी लाख के दो, लेकिन समझ में नहीं आता है, और ये मैं समझ सकता हूं, और आप भी अब समझ सकते हैं कि 15 अरब वर्ष पुरानी आदत है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो मन की गहराई है ना, लगता तो ऐसा है कि इतना सा है, वो इतना गहरा है, इतना गहरा है जितना ये ब्रह्मांड। न उसका अंत है न इसका अंत है। और भ्रमों से बचेंगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। सो अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि बाहर इतना तमाशा चल रहा है कि उस तमाशे को देखकर उससे दूर हो जाना, बचना बड़ा मुश्किल है। एक तमाशे से बचेगा तो दूसरा तमाशा पकड़ लेगा, लेकिन बिना तमाशे के कितने तमाशे चल रहे हैं, और एक एक मनुष्य ने हजारों लाखों तमाशे पकड़ रखे हैं। तमाशे ही तमाशे। इतनी ईमानदार कोशिश मैं कर रहा हूं, ऐतिहासिक। कितने तमाशे कम होते हैं वो देखो, होते हैं, लेकिन स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? वो बुद्ध, वे इस एरिया में ही नहीं गए, और इसीलिए बुद्ध के कारण सर्वाधिक लोगों का भला हुआ। अभी मैंने उल्टा काम करा। मेरे को कोई भी ऑर्डिनरी बात में इंटरेस्ट ही नहीं है, सीधा सत्य। निश्चित इससे भी लोगों का भला होगा। बुद्ध ने 3 बात ही उड़ा दी, आत्मा, सत्य, धर्म, चर्चा ही मत करो, ईश्वर विश्वर सब कुछ नहीं। तेरे आज की समस्या की बात कर। मैं कहता हूं जब तक तुम सत्य में स्थित नहीं होगे, दृष्टा के निकट नहीं जाओगे, समस्या समाप्त होने वाली नहीं है। ये न होता तो कोई दूसरा गम होता, इससे छूटोगे दूसरा पकड़ोगे, एंडलेस है, एंडलेस है। बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले मेहनत की, तब मनुष्य में ज्यादा प्रज्ञा नहीं थी। आज का मनुष्य प्रज्ञावान है। सो मेहरबानी करके दोनों बात का भेद समझ लेना, फिर बेकार की बातों में मत उलझना। कृष्ण ने उंगली पे पहाड़ उठाया था, उठाया तो नहीं था खैर, लेकिन उठाया भी था, चलो, तो उससे आपको क्या मिल गया बताओ? अरे हमारे क्राइस्ट ने तो मुर्दे को जिंदा कर दिया। चल, कर भी दिया, तुझे क्या मिला? तेरी बीबी डांटना बंद हो गई? तुझे क्या मिला? जैसे इस मंदिर पर बम नहीं गिरा, चलो नहीं गिरा, तुम्हें क्या मिला? मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझो। क्या बकवासों में पड़े हो, लेकिन छूटते ही नहीं है। अंगूठी, माला, ज्योतिष कितनों से छुड़वाऊं मैं? समाज, संसार, परिवार, अरे छूटो, क्या मिला वो देखो। जीवन मनुष्य का कीमती है, आपका एक एक पल कीमती है, उसमें सुधार होना चाहिए, मस्ती बढ़ना चाहिए। आप दुख और टेंशन की बात करते हो, और ये लोग परमानंद की बात कर रहे हैं। सो थोड़ा समझो।
कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये तत्काल फल देने वाला है। अभी कृष्ण ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, तो वो बोलता अच्छा तो फिर हमारे बुद्ध ने ये किया। अरे भाई सब मान लिया, किसी ने बल्ब तो नहीं खोजा ना। चलो टू द पॉइंट बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करता हूं मैं तो, और सबको चुनाव देता हूं, पूरे 500 करोड़ लोगों को मैं ऑप्शन देता हूं कि शास्त्र और विज्ञान दो में से एक को चुन लो और एक के साथ रह के बता दो। बगैर शास्त्र के करोड़ों लोग जी रहे हैं, बगैर विज्ञान के एक आदमी नहीं जी पाएगा। इसलिए इसने ये किया, उसने ये किया। अरे मनुष्य चेतना विकास पे है, उनसे आगे की तो बात ही नहीं करते, और गर्व से। अच्छा, जैसे कृष्ण के अकेले पुत्र हों, है ना, हमारे कृष्ण ने तो उंगली पे पहाड़ उठा दिया था। अभी मत करो ऐसे गर्व, कैसे कैसे गर्व, मतलब अभी सभ्य सोसाइटी में दिगंबर बन के घूम रहे हैं। अरे दिगंबर दिगंबर खेलना है, जंगल में जाओ, वहां चारों ओर दिगंबर मिलेंगे तुमको, खेलो दिगंबर दिगंबर। मेरा ये काम खत्म हो गया ना तो अच्छा नहीं होगा, फिर पूरे 500 करोड़ की परेड लूंगा मैं। अभी क्या है, बोलना बाकी है, लिखना बाकी है, तो लोगों का भाग्य अच्छा है। तब तक उनको सुकून है। बाकी ये कैसे चल सकता है, तुम एक मर रहे हो, 100 को मार रहे हो, और 100,000 को मार रहा है, और मारते ही चले जा रहे हैं। क्या लेना देना किसी चीज से, किसी चीज से क्या लेना देना है। और फिर किसी मुसलमान को बोलो आप असहिष्णु हो, क्या बात करते हो, हमसे ज्यादा सहिष्णु कोई नहीं, हम तो 4 पत्नी भी स्वीकार लेते हैं, भारी सहिष्णु हो यार। कितने कट्टर हर आदमी, और कितना गर्व, और किस बात पे, क्या मिल गया। मैं एक ही बात पूछता हूं, क्या मिल गया। ये 3 ग्रंथ सीधा दे रहे हैं, इन 3 ग्रंथों की कोई चर्चा ही नहीं करता है। गीता की चर्चा तो फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड भाषा में है ना, तो अपने अपने अर्थ निकाल लो। ये दोनों तो सीधे हैं, लाओ जो अष्टावक्र, तो आप दूसरा अर्थ निकाल ही नहीं सकते। तो थोड़ा समझें, मेहरबानी करके शांत हो जाइए। जो अष्टावक्र कह रहे हैं कि बाहर इतने उपद्रव है, एक छोड़ोगे दूसरा पकड़ोगे, ये क्या वो क्या, मैं कह रहा हूं मैंने 30 साल से नहीं पढ़ा। लाओ त्सु कह रहे हैं कि पूरे संसार का ज्ञान चाहिए तो कमरे के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, लूट जाएगा, हर एक का लूट रहा है, इसका क्या उसका ये। अरे क्या है, तेरे को लगी है भूख, तू आंख लगा अर्जुन की तरह गुलाब जामुन पे, खा जा। तेरी समस्या भूख है वर्तमान, वो समस्या कृष्ण ने उंगली पे पहाड़ उठाया कि नहीं, उससे सॉल्व होती है, ये बताओ मुझे। तो बात करें हम, जो मैटर चर्चा के नहीं है, जो बातें अस्तित्व में नहीं है, उस पे भी जीवन दांव पे लगाए हुए, उस पे भी जीवन दांव पे लगाए हुए, और गर्व से हम तो भगवा ही पहनते हैं। तो क्या होता है, होता क्या, उससे हो क्या रहा है, मुझे बताओ ना, हो क्या रहा है। सभी पहन लेंगे भाई, आप शीत करो। अभी एडिसन ने शीत किया कि लाइट उजाला दे रही है, तो सभी वापर रहे हैं ना, सभी इंटेलिजेंट है इस दुनिया में। शीत तो कुछ हो नहीं रहा है, गर्व अलग कर रहे हो, मर अलग रहे हो। तो आप बचो, कब किसके शांत हुए हैं, चारों ओर उपद्रव चल रहे हैं, क्यों उसके पार्ट बन रहे हो। एक नहीं तो दूसरे ताजिए निकलते ही रहेंगे, हर ताजिए पे खड़े हो जाओगे जुल्लू करके, तो कैसे चलेगा। ताजिए ठंडे करो, ताजिए ठंडे करो थोड़े। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। अभी स्टीफन हॉकिंग, सभी ने नाम सुना होगा।
1960 यानी 48 वर्ष पहले उनको भयानक बीमारी ने पकड़ लिया। डॉक्टर ने कह दिया ज्यादा ज्यादा 6 महीने। और हालत ये है स्टीफन हॉकिंग की कि व्हील चेयर पे कोई बड़ी बात नहीं, बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, समझना, बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, हाथ पांव चलते नहीं है। गाल के वहां एक बटन लगा रखा है छोटा सा, और उससे यूं हिला के जो बोलना होता है वो लिखते हैं, कंप्यूटर पे प्रिंट होता है। मतलब वो आदमी 48 वर्ष से इस हालत में है और यहां बैठे बैठे रोज बताता है कि ये तारा कितने वर्ष पहले पैदा हुआ था। थोड़ा अंदर की शक्तियों को तो समझो। स्टीफन हॉकिंग, ब्लैक होल क्या होता है? ये होता है। कौन सा तारा कब मृत होगा? इस तारीख को मृत होगा। अरे ये सूर्य ग्रहण कब होगा, ये चंद्र ग्रहण कब होगा, ये सुनामी कब आएगा, कितनी बारिश गिरेगी, अकल तो लगाओ। कितने महान कैलकुलेशन ये लोग करते हैं। अरे दृष्टा के दृष्टा हैं, ज्ञानियों के ज्ञानी है, और किसी चीज का मोहताज नहीं है ज्ञानी। और यहां तो अपन कब क्या करेंगे ये भी नहीं मालूम है, और ये स्टीफन हॉकिंग बैठे बैठे चांद तारे कब क्या करेंगे ये बताते हैं। इसको प्रज्ञा कहते हैं, इसको धर्म कहते हैं, इसको ज्ञान कहते हैं। वो तो है नहीं, बस वो हवन है एक बढ़िया, दुश्मन का नाश हो जाता है। अरे भाई 5 करोड़ लोगों से करवा दूंगा कल, परसों दाऊद मर जाएगा। तुम तो एक हवन की बात करते हो, 5 करोड़ करवा देता हूं। छोड़ो ना, मेरे को क्यों जमले में डालते हो, अभी बहुत बोलना बाकी है। तो आप बचो, मेरे दर्द को समझो, आप बचो, आप बचो। स्टीफन हॉकिंग को देखो, एक से एक है, और सामने तुलना करो शास्त्रों से। क्या ज्ञान है उनका और क्या स्टीफन हॉकिंग का ज्ञान है। क्या ज्ञान है गालिब का, क्या है हरिवंश राय बच्चन का, और क्या इन शास्त्रों का ज्ञान है। लेकिन हम तो हरिवंश राय बच्चन अच्छा कवि हैं, वो भी नहीं जानते अधिकांश तो। अच्छा अमिताभ के पिताजी, अच्छा अमिताभ तो 200-300 साल की बात है, भूल जाओगे। हरिवंश राय बच्चन को 5000 वर्ष बाद ज्यादा जोर से सुनोगे। ये फर्क है। सो ज्ञानियों को पहचानो, दृष्टा को पहचानो, परमात्मा के काम को पहचानो। किसमें परमात्मा है, किसमें नहीं है। सब में परमात्मा है। और फिर ऐसा नहीं है कि कृष्ण में ही है ना, बुद्ध में ही है ना, तो क्यों हॉकिंग में नहीं है? पूरा है, मजबूती से है। आइंस्टाइन में नहीं है, पूरा है, मजबूती से है। एडिसन में नहीं है, पूरा है, मजबूती से है। लेकिन हम तो असहिष्णु है, नहीं 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 नहीं, वो तो सिर्फ हमारे बुद्ध में ही है। अच्छा ये क्या है, ये क्या हमने सोच बना रखी है। इसलिए मेहरबानी करके थोड़ा खुला छोड़ो अपने को। थोड़ी सी वापरने की जरूरत है कि ये बैठे बैठे क्या चमत्कार कर रहे हैं, और परमात्मा इनका साथ क्यों दे रहा है? क्योंकि उनके भीतर परमात्मा है। हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा है? हमको क्यों गालिब पढ़ना पड़ रहा है? हमको डिग्री प्राप्त करनी पड़ रही है, कबीर को पढ़ के ना, गालिब को पढ़ के ना, एडिसन के आविष्कार पढ़ के ना, आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ के ना। अरे वो तो समझ गए, लेकिन आपको थ्योरी लिखने का मौका क्यों नहीं दे रहा है भगवान? जरा इस पे गौर करो। यहां वहां भीख मांगते फिर रहे हो, और इतना भी रहे हो, अहंकार भी कर रहे हो, और कर कुछ नहीं रहे हो। भगवान देख ही नहीं रहा है तुम्हारी ओर, देख ही नहीं रहा है। सो जीने की कामना, अष्टावक्र कह रहे हैं कि जीने की कामना कब किसकी शांत हुई है? जीने की कामना का अर्थ है मैं आज करूं और कल मिले। इसी चक्कर में सब उलझे पड़े हैं। और मैं बार बार कहता हूं, सीधा सत्य कहता हूं, कर्म फल हाथों हाथ है, नहीं मिल रहा है तो चेत जाओ। आज करोगे और कल मिलेगा, ये सोच है तो बर्बाद हो जाओगे। और ये सोच के कुछ भी कर रहे हो बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। आज कर रहा हूं, अभी मिल रहा है।
और कितने उदाहरण लोगे इतिहास के, कितनी बार मुझसे बुलवाओगे। सो ज्ञान आपको आज मिल रहा है, आप कुछ भी कर रहे हो उसका फल मिल रहा है कि हवा में उड़ रहे हो बस। और फिर ये लोग समझा देते हैं अभी तो मिलेगा ही नहीं, जो भी मिलेगा स्वर्ग में मिलेगा, अभी तो मिलेगा ही नहीं। और उसकी कामना में भी लोग बाग जी रहे हैं। अब उनको तो भगवान भी आजा नहीं बचा सकता। अरे अभी मिलना चाहिए, बस मैं इतनी सी बात कह रहा हूं, किसी बात से मुझे विरोध नहीं है। आपको अभी मिल रहा हो अच्छी बात है, और बताओ सबको तो वो भी करे, सबको मिले इसीलिए तो हम लोग इतनी बात कर रहे हैं। लेकिन नहीं मिल रहा, कल मिलेगा कल मिलेगा कल मिलेगा, वो गलत है। सो जीने की कामना, भोगने की वासना, कोई ये नहीं कह रहा कि मत भोगो, भोगो ना, यहां कोई भोगता नहीं है, समझ लेना इस बात को। भोगता भी भविष्य में है, भोगता भी भविष्य में है। और अरे और करेगा कि अभी भोगेगा। वो दारूड़े को एक पैक पिलाओ और किसी को 10,000 रुपए दो और, अरे पर क्या और, जो है उसका मजा नहीं लेना किसी को भी, किसी को अपने धन अपने संबंध किसी चीज को भोगना नहीं है। और ये क्या लगा रखा है, जरा गौर करना। भोगते भी नहीं हो, भोगने से कोई मना नहीं कर रहा है, भोगने से कोई भी मना नहीं कर रहा है, लेकिन भोगने की चीज और फिर कल भोगेंगे और फिर बार बार भोगेंगे। अच्छा, परमात्मा को यही काम बचा है कि प्रभु इस काम में बड़ा मजा आया था, बस मेरे को तो यही करना है, तो तुमको रोज रोज भेजेगा वो। फिर दुखी हो जाते हैं, यार परसों कितना बढ़िया था, है ना। मनुष्य ऐसा कमाल का है, 15 दिन स्विट्जरलैंड घूमने जाता है, वहां पे तीसरे दिन से सोचता है वापस तो बॉम्बे जाना है ना। भोगते आता ही नहीं है, भोगने की बात ही मत करो, भोगने की बात ही मत करो। तो भोगने की लालसा और ज्ञान की इच्छा, ये तो सबसे बड़ी बीमारी है, इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं है। ये मार रहा है, इसने मरवा दिया। गीता में कृष्ण कितनी करुणा से वो 10 वाक्य बोले हैं जो उन्होंने ज्ञानियों के लिए कहे, और अंत में यही कहा कि मेहरबानी करो अब, है ना, अपने पे भी और दूसरे पे भी मेहरबानी करो। खुदा की चर्चा वो करे जिसे खुदा मिला हो, है बेमतलब चर्चा कर करके परेशान मत करो खुदा को। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं, यह सब अनित्य है, तीनों पापों से दूषित है, सारहीन है, निंदित है। ये सब अनित्य है, तीनों पापों से दूषित है, सारहीन है, निंदित है, ऐसा निश्चित होने पर शांति प्राप्त होती है। बस जो कुछ भी है, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, जो कुछ भी है, जो भी चीज, और शॉर्ट में कह दूं, आपको गर्व दे रही है या शर्म दे रही है, वो गलत है। जो चीज आपको जानकारी दे रही है वो गलत है। मैंने स्टीफन हॉकिंग का एग्जाम्पल दिया है ना, फिर सवाल मत उठाना। जो कुछ भी है बाहर, जो कुछ भी आपको करने को उकसाता या करने से रोकता है, शॉर्ट में मैं समझा रहा हूं, वो सब सारहीन है, निंदित है। कोई करने को उकसा रहा है रोजे, कोई करने को उकसा रहा है उपवास, कोई कमाने को उकसा रहा है, कोई डिग्री लेने को उकसा रहा है, अरे ये निंदित है, ये सारहीन है। समझते क्यों नहीं हो? भाग्य के सिद्धांत के खिलाफ है, आपके जीवन के परम सिद्धांत के खिलाफ है। दृढ़ता पूर्वक पकड़ लो इस बात को कि वो निंदित है। या फिर ये पकड़ लो
कि हाथों हाथ मिल रहा है बस, वरना वो गलत है। मैं कर्म करूं तो फल हाथों हाथ है, और जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो फल मिल रहा है। हर कोई यहां बेमन से या दूसरों के उकसाने पे, है ना, या चली आ रही है परंपरा, 25 साल के हो गए अब शादी करनी पड़ेगी। अच्छा, वो नहीं भी करना चाहे तो माता जी बैठी हैं। अच्छा, और फिर दुनिया आ जाती, कोई खराबी इसमें क्यों नहीं हुई? अरे भाई मतलब कुछ भी करके चारों ओर इतना बाप रे बाप अंधेरा है, डिग्री नहीं ली। अभी तेरी डिग्री क्या कर रही है? वो पड़ी है फ्रेम में। अरे तुमने रोजे नहीं रखे? हालत तो देखो यार, अपनी हालत तो देखो यार, हमसे पूछने के पहले। सो हर कोई तो इतना समझो ये दूषित है, सारी ने, और ये जो आप कष्ट पा रहे हो कर्म का फल है, हाथों हाथ मिल रहा है, और समझ ही नहीं रहे हो। हाथों हाथ मिल रहा है, कर्म की सजा हाथों हाथ मिल रही है, और उस सजा को भी आप इस उम्मीद में भोग रहे हो कि कल कुछ अच्छा होगा। अरे कल तो ऐसा ऐसा होगा कि पता भी नहीं चलेगा, किसी लायक नहीं बचोगे। कर्म का फल हाथों हाथ है। अरे मैं अपनी पसंद का खाना खाता हूं, फल हाथों हाथ मिलता है ना। फिर कोई उपवास कर रहा है, बड़ी तकलीफ पाता है, फल हाथों हाथ मिल तो रहा है। नहीं नहीं, बाबा ने बोला कल मिलेगा, वो तो जाने बाबा जाने, वो बाबा को ढूंढते रह जाएगा तू, हैं? तो फल हाथों हाथ है, इस बात को समझो। जिसको पढ़ने में मजा है उसी के लिए पढ़िए, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। पढ़ने में मजा नहीं है, कष्ट पाके पढ़ रहे हो, बड़ा कष्ट पाओगे जीवन में। बस मजा आ रहा है, फल मिल रहा है ना, चलो एक बार को चल जाएगा। लेकिन फल नहीं मिल रहा है और आप करे चले जा रहे हो तो मर जाओगे। सो मेहरबानी करके शांति को प्राप्त हो जाओ, चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो। गर्व और शर्म, कोई भी व्यक्ति आपको करने से रोकता है या करने को उकसाता है ना। मेरी किसी बात में किसी को लगता है ऐसा कि मैं कुछ भी करने से रोक रहा हूं? नहीं, मैं कुछ भी करने को उकसा रहा हूं? नहीं, है ना। अभी आपको कोई बाबा पे बड़ा विश्वास है, बड़ी अच्छी बात है, उसकी अंगूठी, वाह वाह वाह, मैं इतना ही पूछ रहा हूं, फल मिल रहा है बस। तो पेन, और हमको भी बता, है ना। अभी मोदी जी को फोन लगाते हैं, ये डीमोनेटाइजेशन और ये वो, दिन भर के नाटक छोड़ो, ये 10 करोड़ अंगूठी बनवा दो, सबका उद्धार हो जाएगा। बोलो आप, अभी बंटवा देते हैं, कितनी देर है, हो रहा है तो बात करो। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। ये जो हमारा जीवन है ना, वही परमात्मा है, और दूसरा कोई परमात्मा नहीं है, और चारों ओर इस जीवन के दुश्मन है। कोई आपका जीवन बना नहीं रहा है, निखार नहीं रहा है, मस्ती नहीं दे रहा है, आनंद नहीं दे रहा है, ज्ञान नहीं दे रहा है, प्रज्ञा नहीं दे रहा है, इंटेलिजेंस नहीं दे रहा है, फोरसाइट नहीं दे रहा है, विजन नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है। और ये तीनों ग्रंथ, और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं सीधे वो दे रहा हूं। आपको तो आंख से दिखता है, मुंह से बोल सकते हो, स्टीफन हॉकिंग क्यों नहीं बने? अरे समझ के बता दो, आइंस्टाइन की थ्योरी छोड़ो। आइंस्टाइन यहां बैठे बैठे बता के गया, है ना, चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, और कितने कॉन्फिडेंस से वैज्ञानिक बोलते हैं 136 साल बाद दोबारा ये दिन आएगा, इस समय को। अब उस ज्ञान की तुलना यहां ले आते, वो मंदिर है ना, सारी मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, अभी मैं क्या बात करूं, थोड़ा अपना भी तो आईक्यू लेवल हर एक को चेक करना चाहिए कि किस दुनिया में हम पहुंच गए, कहां पहुंच गई दुनिया। और वहीं के वहीं, वहीं के वहीं, एक छुड़वाओ दूसरा। कृष्ण को यही तो है ना,
उनके जीवन में भी यही, छुड़वाओ तो दूसरा। वो कबीर छुड़वा छुड़वा के थक जाए तो कोई नया लेके आ जाए, बाबा इतना चलेगा? अबे कुछ भी नहीं चलेगा। अभी क्या फर्क पड़ रहा है? मंदिर में नहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं, घर में मूर्ति रख दी, अरे तो फर्क क्या? अच्छा घर से भी निकाली, बोले ये भी बड़ी है तो अंगूठी में रख दी, बाबा ये तो चलेगी। अब कबीर क्या जवाब दे? तो सब परेशान हुए हैं, एक बुद्धि मजे में रहे हैं कि इस बात की चर्चा ही नहीं करना, है ना, बिल्कुल सुखी। तो कब किसके शांत हुए हैं? आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि वह कौन सा काल है, वो कौन सा काल है, वो कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य को द्वंद्व न हो। वो कौन सा काल है, वो कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य को द्वंद्व न हो। उनकी उपेक्षा कर और यथा प्राप्य वस्तुओं में संतोष करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। अष्टावक्र कह रहे हैं वो कौन सा काल है, वो कौन सी अवस्था है, मुझे बताओ, जिसमें मनुष्य को द्वंद्व न हो। क्योंकि यहां पर तो अवस्थाएं भी ये ज्ञानी लोग एक से एक ढूंढ के लाते और ऐसे ऐसे नाम ले आते, कई बार मुझे भी आश्चर्य होता। इसलिए मैंने सबसे पहले मन लिखी कि ये 7 ही मन है, कोई अवस्था अवस्था नहीं है। ये इसको केवल्य कहते, इसको ये कहते, और फिर यूं, और फिर लोग बाग कहते भी हम मेरा चौथा चक्र जाग गया। अच्छा बाबा को आप 1000 रुपए दे दो, 5वां भी जगा देता वो आपको यकीन दिलाता तेरा जागता जा रहा है, तू देते जा बस। फिर 7 चक्र जाग जाते उसके, और फिर तो बीमार हो जाता, ना नौकरी चली जाती, ना बीवी परेशान करती, ना 7 चक्र जागे हुए व्यक्ति के हाल हो जाते इन बाबाओं के चक्कर में। तो वो कौन सा काल है, वो कौन सी अवस्था है? अष्टावक्र कह रहे हैं वो कौन सी अवस्था है, क्योंकि कृष्ण, अष्टावक्र और लाओजू, इन तीनों का पूरा कहना यदि आप समझेंगे तो मनुष्यों को तो इन्होंने ज्यादा छेड़ा ही नहीं है। इन्होंने सीधे ज्ञानियों पे अटैक करा है कि जड़, ये जो मनुष्यों का हाल हुआ पड़ा है ना, वो ज्ञानियों के कारण हुआ पड़ा है। तो इन तीनों का अटैक आप गौर से समझेंगे तो ज्ञानियों पे है कि भाई कौन सी अवस्था है, मुझे भी बता, वो कौन सा काल है, कब ऐसा हुआ, कब ऐसा हुआ जो बेकार की बातें कर रहे हैं। और बेकार की बात है, फिर होता क्या है, आप अच्छे खासे धार्मिक हैं, थोड़ा सा क्रोध आता है, सोचते नहीं अभी हमारे में कुछ भी नहीं है। देखो बाबा कितने शांत है, रात को देखना, सपने में बैरोमीटर लगाओ, हैं, अकेले में देखना कितने दूसरे कांच को मारते हैं। अरे क्या शांत है, और शांत है, अरे ये पत्थर भी शांत है, लो ये चश्मा भी शांत है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, लो ये भी शांत है, कुछ नहीं करने वाला है, शांत निर्जीव होता है। क्या शांत है, मैं शांति को उपलब्ध हो गया। अरे बाबा अब क्या करोगे महाराज, हम कुछ करेंगे नहीं, अब तो आप लोग दोगे और हम खाएंगे, हम तो शांति को उपलब्ध हो गए, है ना। तो मेहरबानी करके प्लीज, तो वो कौन सा काल है, वो कौन सी अवस्था है, अष्टावक्र कह रहे हैं कि जब मनुष्य में द्वंद्व न हो। तू उन सब की उपेक्षा कर। मैं भी आपसे कह रहा हूं थोड़ा समझो, कोई ऐसा काल नहीं है, कोई ऐसी अवस्था नहीं है, ये मनुष्य मुंह खोलेगा, ये 3 जने कला जानते हैं। वाकई बड़ा मुश्किल है ये सेंटेंस लिखना, मैं आपको कैसे समझाऊं, असंभव है। मैं इतना बोलता हूं वाकई पूरी भाषा साइको ट्रीटमेंट की, ये तो सत्य की बात है इन तीनों में तो, बट ये निकलना या साइको ट्रीटमेंट निकलना बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं। और इतनी निकलना और ऐसी सटीक निकलना कि इस चेतना के मालिक हैं ये, और ये सब चेतनाएं हैं, ये परमात्मीय चेतनाएं हैं। स्टीफन हॉकिंग, आइंस्टाइन, न्यूटन, अभी न्यूटन के गति के लॉ हर मनुष्य पे लागू है, कण कण पे लागू है। आपका पूरा जीवन उन तीनों गति के लॉ पे डिपेंड है।
लेकिन ये न्यूटन को नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है। हाँ, एक न्यूटन ने गति के लॉ दिए थे। अरे आप उस लॉ को समझो तो सही। मैं समय में चर्चा करूंगा डिटेल में, आप चमक जाएंगे क्या लॉ दिए है। आप उस लॉ को तोड़ रहे हैं और मर रहे हैं। चालन क्यों बन रहे हैं इतने हर एक के? क्योंकि वो नियम तोड़ रहा है। सो अष्टावक्र सिंपल कह रहे हैं कि वो कौन सा काल है, वो कौन सी अवस्था है जब द्वंद किसी के समाप्त हुए। ये दुनिया पूरी द्वंद से भरी है। आपके पास बड़ा ही सरल उपाय है जो अष्टावक्र कह रहे हैं, आप इसमें समझो, वरना भाग्य और समय में समझना कि यथा प्राप्य वस्तु में संतोष करोगे तो बिल गेट्स आइंस्टाइन 5-10 साल में बन जाओगे। खोजने जाओगे कोई भी चीज, बड़ा पछताओगे। नियम आप बदल के दिखा दो। आप इस परम नियम को बदल नहीं सकते। कृष्ण गीता में कहते हैं कि अपने आप मिले पदार्थ में जो सदैव संतुष्ट है, बात समाप्त हो गई उस मनुष्य की। इस पल को, एक बार को हो जाओ। मैं बार बार सबको कहता हूं, एक क्षण को होके तो देखो। एक बार होगे तो समझ में आएगा कि अपने आप सब कुछ कैसे घटता है। लेकिन इतने ज्ञान, इतने उपद्रव कर लिए कि 3 महान ज्ञान। कृष्ण कह रहे हैं कि फल की कामना छोड़। किसी से एक कर्म नहीं होता बिना फल की कामना के। किस हालत में हम लोग बैठे हैं इन अज्ञानियों की बदौलत। ये तो एक अद्भुत काम हो रहा है जो हम चर्चा कर रहे हैं। लाओ त्सु कह रहे हैं प्रयास छोड़, अष्टावक्र कह रहे हैं समाधि छोड़, और देख क्या जादू होता है। हम कहते हैं महाराज फिर करेंगे क्या? हर किसी का सवाल। हाँ? अरे पर क्या इतनी उलझन में पड़ गए हो? पहली सीढ़ी तय करो, संतोष। मैंने आपको स्टीफन हॉकिंग का बताया। आप कृष्ण को जानते हैं, उनकी मनोदशा जानते हैं आप? जरा कल्पना करना आप। वो कहते हैं ना सब जने, वो कृष्ण ने दुर्योधन को वचन दिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। उस समय आप कृष्ण के अरब टुकड़े कर दो, हर टुकड़ा बोलेगा कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। हर टुकड़ा बोलेगा। वो सत्य में स्थित थे। जब मौका आया और जब हथियार उठाया, कृष्ण को मालूम ही नहीं है कोई वचन दिया था। एक पल का दूसरे पल से कनेक्शन नहीं है। एडिसन प्रयोग कर रहा है, उस समय एडिसन के 1,00,000 टुकड़े कर लो, उसे यह भी नहीं मालूम है कि उसका नाम क्या है। वो नहीं बता पाएगा। ये ध्यान की अवस्था हमारे में है। पत्नी बच्चों की तो बात ही छोड़ दो, फिर हम कहते हैं ना, अरे ये उनकी बीवियां बड़ी परेशान होती। जो भी ज्ञान को उपलब्ध होता ना या निकट जाता ना, सबसे पहले घर वाले परेशान होते, क्योंकि वो इतना फोकस हो जाते कि कुछ नहीं मालूम है उन्हें। और जब नहीं मालूम है तब परमात्मा बहता है, जब नहीं मालूम है तब परमात्मा बहता है। इस बात को समझो। एक बार एडिसन प्रयोग कर रहे थे, बल्ब जब खोज रहे थे तभी की बात है। तो बल्ब खोजते वक्त कितने फिलामेंट यूज कर रहे थे, बल्ब बन नहीं रहा था। प्रयोग करते करते काफी दिन बीत गए थे। सब असिस्टेंट वैज्ञानिक भी परेशान थे, लेकिन ये महाराज तो डूबे हुए थे। अभी एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर का समय भी बीत गया, ना नाश्ता किया ना खाना खाया, गए ही नहीं कैंटीन में। तो उनके असिस्टेंट ने सोचा कि जाके महाराज को मैं खुद खाना दे आऊं। वो पूरी ट्रे भर के लाया और देखा तो एडिसन तो प्रयोग में डूबे हुए हैं। उसने ट्रे रख दी कि बोले अब खा लेंगे थोड़ी देर में, महक आएगी, सामने देखेंगे तो पता चल जाएगा कि सुबह से नहीं खाया है।
वो तो चला गया। थोड़ी देर बाद दूसरा वैज्ञानिक आया। उसने देखा एडिसन प्रयोग में डूबे हुए हैं, सामने खाना पड़ा है। उसको भूख लग रही थी, उसने खाना शुरू किया। बोले आने दो एडिसन को, मैं खाना शुरू तो करूं। उसने पूरा खाना खा लिया। थोड़ी देर बाद एडिसन आए, बैठे और बोले ये बल्ब ने तो ऐसा कर दिया है, देखना पूरी थाली खा गया। बोले मैं, बोले दिन में 6-6 बार खा रहा हूं आजकल, बल्ब के टेंशन में। वो मित्र चमक गया, बोले महाराज आपने खाया नहीं, खाना मैंने खाया है। अब इतना भी होश किसको है, इतना भी होश किसको है। और यहां तो कुछ नहीं कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। उस समय खानदान का भी पता है, स्वर्ग मिलेगा नर्क मिलेगा वो भी पता है, शास्त्रों में क्या लिखा है वो भी पता है। इनको अपना नाम तक नहीं पता उस समय। कहां तुलना करेंगे हम। ये सारा ज्ञान आपको मरवा रहा है। आप इस क्षण में स्थित हो जाओ, बस। जो कुछ भी है, जो कुछ भी है वो परमात्मा है, भीतर बाहर सब। फिर हम कहते हैं ये भीतर तो गड़बड़ है। इस क्षण है ना, बस वो परमात्मा है। न गिल्ट न गर्व, जो है वो परमात्मा है, बाहर जो है वो परमात्मा है। ये पहली बात। और आगे बढ़कर जाओ मत, चीज चलकर आपके पास आएगी, है ना। यहां सब जने खोजते हैं 24 घंटे कि कोई बिल गेट्स वाली चीज हाथ में लग जाए, कोई जकरबर्ग वाली चीज हाथ में लग जाए, है ना। कुछ नहीं लगने वाला, खूब धुलोगे। आप बैठ जाओ, चीज चल के आती है। ये बहुत बड़ी कुदरत की लीला चल रही है। हवा अपने आप आ रही है, ऑक्सीजन अपने आप मिल रही है, आपको भी सब कुछ अपने आप मिलेगा और सब कुछ अपने आप बिछड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि फल की कामना मत कर क्योंकि अपने आप मिलने वाला है, प्रयास मत कर क्योंकि अपने आप मिलने वाला है, बिछड़ने के लिए भी प्रयास मत कर। वो डायन है, वो शूर्पणखा है, ये राक्षस है, तेरा क्या जा रहा है, तू बैठे रहे। बस आप बैठे रह गए, राक्षस भी मर जाएगा, शूर्पणखा भी गायब हो जाएगी, आपका प्रॉब्लम नहीं है। सब अच्छा अच्छा आपको ढूंढते हुआ आएगा, सारा खराब गायब हो जाएगा। ये एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। वो कला जब तक नहीं जागती थोड़ी बहुत भी, और वो कब जागेगी, एक ही चीज में कि मैं अब कुछ खोजने नहीं जाऊंगा, कुछ ढूंढने नहीं जाऊंगा, ये बैठा हूं और हर जगह ऐसे बैठूंगा कि ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है और कंप्लीट डेस्टिनेशन है। मनुष्यों में राजा, कृष्ण कहते हैं ना कि हे अर्जुन, दुनिया में ऐसी कोई चीज प्राप्त करने योग्य नहीं बची जो मुझे प्राप्त नहीं है। यही बात आप कबीर से पूछेंगे तो वो भी कहेंगे, आप कहेंगे महाराज खाने को रोटी नहीं है। लेकिन जिस रोज खाने में रोटी नहीं होगी, उनको ये मालूम भी नहीं होगा कि कोई रोटी नाम की चीज दुनिया में होती है। ये बात का फर्क समझो। कृष्ण के पास कहने को तो द्वारका ही है, और कह क्या रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं जो प्राप्त करने योग्य हो और मुझे प्राप्त न हो। आपको भी 24 घंटे जो प्राप्त करने योग्य है वो प्राप्त है। उतनी सी आपकी दुनिया है, उतना सा आपका परमात्मा है। इस समय मुझे भूख लगी है, मेरा एक ही धर्म है खाना, बस। उस समय यदि मुझे याद है कि मैं MBBS हूं तो भी बाधा है। इतना याद कैसे रहता है, मुझे तो आश्चर्य होता है। हम कहते हैं ना वो ये प्रोफेसर लापरवाह होते हैं, ज्ञानी लापरवाह। इतना टेंशन कौन पाले, अपने अस्तित्व का नहीं मालूम होता। और यहां तो खाना खा रहे हैं तो भी शास्त्रों में क्या लिखा है मालूम है, इसमें प्याज और लहसुन तो नहीं है ना। अरे खाना खाना, भूख लगी है, सामने पड़ा है खाना। मेरे भाई कितना याद रखोगे,
थक जाओगे, हार जाओगे, मर जाओगे। कॉम्पैक्ट करो, अपने आप को छोटा करो। पूरा कॉम्पैक्ट कर लोगे तो चारों ओर फैल जाओगे। सबसे ज्यादा शक्ति किसमें होती है? एटम में, है ना। एक एटम बम गिरता है तो बस्तियां की बस्तियां, नगर के नगर साफ हो जाते हैं। तो जो जितना कॉम्पैक्ट है, ये जितने महान है वो कॉम्पैक्ट है। उन्हें कुछ नहीं मालूम, मालूम करने की जरूरत भी नहीं है। इस समय क्या है मैं बोल रहा हूं, तो मुझे सिर्फ इतना देखना है कि मेरी जो भी भाव दशा है, मेरा जो भी अस्तित्व है, उसका एंटीना परमात्मा से मिला हुआ रहे। इतना सा ज्ञान है, समझ लेना आप, है ना। इसके अलावा का यदि कुछ भी मेरे चेहरे पे, बोलने में, हृदय में कहीं पे भी आएगा तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। वैसे ही एडिसन प्रयोग कर रहा है तो इतना सा ज्ञान है प्रयोग पूर्ता, तो परमात्मा आ जाएगा। आप भोजन कर रहे हैं और ज्ञान लिमिटेड टू भोजन है, वो भोजन फिर परमात्मा का आनंद देगा बस। लेकिन यहां तो लिमिटेड ज्ञान नहीं है। भोजन का भूख से लेना देना नहीं है, भोजन का जबान से लेना देना नहीं है। और जुल्म कम हो रहे थे मनुष्य पे वैसे ही, है ना। वो प्याज न लहसन न आलू न यूं न जने क्या क्या 1000 जुल्म पहले ही हो रहे थे। सोमवार न मंगलवार न रोजे। उसमें नया आ गया कैलोरी। कैलोरी कितनी है, अब नया ढूंढ के ले आए हैं। और जब से कैलोरी ढूंढी है तब से आदमी फलता फूलता जा रहा है। अभी मरने के बाद तू खा नहीं पाएगा, जीते जी तू खा नहीं रहा है। ऊपर बैठा भगवान सोच रहा है इसको इंसान क्यों बनाया। जीते जी हम जी नहीं पा रहे हैं, क्या फायदा। सो यथा प्राप्य वस्तुओं में संतोष, मैं आपसे कह रहा हूं, हम सुनते हैं कितने ज्ञानी हुए भारत में, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमें उनके नाम भी नहीं मालूम। और दुर्भाग्य से जो हजारों हजारों अज्ञानियों ने लिखा शास्त्र, वो हमें उपलब्ध हो गए। और जो ज्ञानियों ने कहा वो हमारे पास उपलब्धि नहीं है। एक एक वाक्य में हम महत्व नहीं देते। संतोष परम धन। लो, पूरी दुनिया जितना चाहते हो 3 साल में लो, संतोष में आ जाओ, पूरी दुनिया मिल जाएगी। फल छोड़ दो, प्रयास छोड़ दो। हम प्रयास छोड़ दो मतलब कैसे? चलो वर्कशॉप भी लेंगे, लेकिन थोड़ा भीतर भी तो झांकोगे ना। प्रयास करवा कौन रहा है? ये आपका ज्ञान। त्यागो ना, कुछ एक चीज तो पकड़ लो। गर्व देता है छोड़ो, शर्म देता है छोड़ो, करने को उकसाता है छोड़ो, करने से रोकता है छोड़ो, फल आज नहीं मिलता है छोड़ो। अपने आप संतोष में आ जाओगे, अपने आप संतोष में आ जाओगे। और संतोष में आ जाओगे तो परमात्मा बैठ जाएगा। सो बाहर वो कोई काल नहीं है, मनुष्य की ऐसी कोई अवस्था नहीं है जब द्वंद न हो। लेकिन तू उनकी उपेक्षा कर और यथा प्राप्य वस्तुओं में संतोष करने वाला हो जा, तू परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। मैं भी आपसे ये कहता हूं, ये चारों और लोग बाग लगे पड़े हैं, तेरे पास ये नहीं है, हाँ नहीं है तो। हम बचपन में थे तो सब जानते हैं, है ना। वो एक पैंट होता था, फिर उसको 6 महीने पहनते थे। 2 ही पैंट होते थे, फिर कलर करवाने देते थे ताकि लोगों को लगे नया पैंट आ गया। अभी कोई बोले तेरे पास नहीं है, नहीं है भाई चलना, तेरे पास है ना, तो भी तू पैंट पहनता है, मैं भी पैंट पहनता हूँ, फर्क तो कुछ है नहीं, है ना। आपको बाहर बस बीएससी हुआ है भाई, उस सब बुद्धि थोड़ी देर से आई, नहीं तो 10वीं फेल होता। लेकिन लोग बाग एमएससी में लगा देते। और एमएससी फेमएससी सब करके जब 28 साल के होते तो अकाउंटेंट की नौकरी खोजने जाते, साइंस में करते या अकाउंटेंट बनने जाते। दिशाहीन जीवन है, उकसाने वाला चाहिए। तू उस बाबा के पास गया, हाँ चलो। उपेक्षा करो, उपेक्षा करो, संतोष में आओ, परम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। ये बड़ी सीधी बातें हैं,
बड़ी मुश्किल से होती है, इनका फायदा उठा लो तो अच्छा है। सीधी बात है, ना आश्रय है ना आश्वासन है। जहां जहां आश्रय आश्वासन है वहां वहां तो मरने का काम है। और कृष्ण गीता में कहते हैं कि उससे बड़ा दरिद्र मनुष्य नहीं है। इतनी दरिद्रता आ गई मन में, जीवन में, कि आश्रय आश्वासनों पे जिए। अरे हम तो राजा हैं, कृष्ण साक्षात आ जाए और बोले दीप क्या चाहिए, तो हमें कहना चाहिए मेरे पास सब कुछ है, आपको कुछ चाहिए तो बोलो। यह बात है हमारी, है? हमको क्या दोगे तुम? हम राजा हैं और बोर्न राजा हैं हम तो, हैं? क्यों चिंता करते हो? मांगना आश्रय आश्वासन। उससे दरिद्र, जो कृष्ण कहते हैं ना कि फल की कामना करने वाले से दरिद्र दूसरा कोई है ही नहीं। यहां तो सारी पूजा पाठ कहती भगवान को खुश करो। अरे मैं कहता हूं भगवान को क्या खुश करो, वो खुद आएगा और पूछे तो भी कहना है क्या तेरे पास? जो कुछ भी तेरे पास है वो सब कुछ मेरे पास भी है, हैं? मैंने भी प्राप्त करने योग्य तमाम वस्तु प्राप्त की हुई है, और वाकई प्राप्त की हुई है, क्योंकि उससे एक्स्ट्रा या उससे कम आप प्राप्त नहीं कर सकते इस क्षण। वो कंप्लीट प्राप्त है जो प्राप्त करने योग्य है। एक बार ठहर जाओ, आपसे अपना बिगड़ा काम नहीं संवरेगा, वो परमात्मा ही संवारेगा। लेकिन दो जने एक साथ एक्टिव नहीं है, तो आप एक्टिव हो, इसलिए आपका परमात्मा एकदम से सुप्त पड़ा हुआ है। आप त्याग दो अपनी चिंता, आप त्याग दो प्रयास, आप सब छोड़ दो तय करना कि मुझे तय नहीं करना क्या बनना है, जो परमात्मा बनाए। तुझे क्या मिलना चाहिए मुझे क्या मालूम, ही नोज बेटर देन मी, है? ही नोज। लेकिन हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमको भगवान पे विश्वास है लेकिन इतना भी नहीं। डिसाइड तो मैं करूंगा, डिसाइड तो मैं करूंगा। यहाँ पर सबको ही कहते भगवान पे विश्वास है, तो बैठ जाना शांति से। नहीं नहीं नहीं, वो तो इतना चांस नहीं लेता मैं। बड़े बड़े संत फकीर महात्मा इतना चांस नहीं लेते, है ना? कोई चांस लेने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूं चांस ले लो। अरे बाप रे बाप, ये ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे इंटरवल के बाद। एक सूत्र और ले लेते हैं, क्योंकि इसी बात के कॉन्टेक्स्ट में ये तो एक सूत्र और ले लेते हैं। आगे हस्तावक्र कह रहे हैं, शायद सूत्र मैंने गलती से पहले एक्सप्लेन कर दिया, भगवान ने भेजा तो। अब सूत्र आ रहा है कि महर्षियों के योगियों के व साधुओं के अनेक मत है। ऐसा देखकर उपेक्षा को प्राप्त हुआ कौन मनुष्य परम शांति को प्राप्त नहीं हो जाता? वाह, बड़ी सीधी बात। मैंने क्या बोला? ये तीनों ज्ञानी हैं, सच में ज्ञानी है ना, सो कॉल नहीं, और सीधे ज्ञान दे रहे हैं, सत्य। इसलिए इनका पूरा अटैक, जिनको भी आप भगवान कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, उन्हीं पे है, सीधा जड़ पे अटैक है। तो ये कह रहे हैं कि महर्षियों के, साधुओं के, संतों के, योगियों के अनेक मत है, एक की भी मत सुन, आज अभी यहीं परमात्मा हो जाएगा जा। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, एक की भी मत सुन, बस सबकी उपेक्षा कर। मैं भी आपसे कह रहा हूं, सबकी उपेक्षा कर। एक तो ये अज्ञान फैला रहे हैं, आश्रय आश्वासन बांट रहे हैं, गर्व और गिल्ट पकड़ा रहे हैं, और ऊपर से आपको रोज रोज यकीन दिलवा रहे हैं कि तू परमात्मा नहीं है, बड़ा पूजन कर उसका। अष्टावक्र कहेंगे तू परमात्मा है और तू नहीं है। भाई तू पूजन कर रहा है ना, तो आई अंडरस्टूड, तू भगवान नहीं है। मैं नहीं कर रहा हूं, क्यों? मैं भगवान हूं ना। पगले, समझता ही नहीं है कोई बात को। समझना इस बात को, इनकी उपेक्षा कर, जीवन में चमत्कार हो जाएगा। और जिनके जीवन में चमत्कार हुए हैं, कोई एक बता दो मुझे आदमी कि इन तीनों का प्रभाव हो। हाँ, जो पॉलिटिशियंस वगैरह जो थोड़े बहुत ऐसे होते हैं, समाज में रहते हैं, तो सोचते हैं छोड़ो शो ऑफ। बाकी
क्यों हम कहते हैं कि सारे सफल नास्तिक, वो नास्तिक नहीं है, वो स्वयं ज्ञानी है। और इतना कॉमन सेंस तो सबको है। हम चांद तारों की बात कर रहे हैं, मंगल पे पहुंचने की बात कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड का रहस्य जान चुके हैं, और फिर भी जाकर जरा सोचना, इन महर्षियों, साधुओं, योगियों की बातों में क्या पकड़ के बैठे हो, और कितनी जोर से पकड़ के बैठे हो। और पकड़ के बैठो, लेकिन एक सेकंड को रुको और अपना आईक्यू चेक करो, ये किस रास्ते हम जा रहे हैं, और किस दुनिया में, वो भी किस दुनिया में जी रहे हैं, और किनकी बात सुन रहे हैं। इनके तो अनेक मत है, अनेक मत है। जो एक धर्म कहता पुण्य है, दूसरा कहता ये पाप है। बेटर ये है इन सबको आपस में बिठा दो और एक निर्णय पे पहुंचो, तब बात करना। आप आज क्या छूट जाओगे, छोड़ो इनको। और यहां पर तो क्या है, रोज नए शास्त्र आते हैं। ये तो अब बंद हो गए विज्ञान के जमाने में। तो अब हम क्या कहते हैं, जो 500-1000 वर्ष पहले लिखे वो शास्त्र, उसके बाद में शास्त्र आना बंद हो गए। और जैसे ही शास्त्र आना बंद हुए, विज्ञान, कला सब चारों ओर फैल गई, है ना। इनसे जान छूटे तो कुछ बात बने, इनसे जान छूटे तो कुछ बात बने जीवन में। तो एक बार फिर जो अष्टावक्र कह रहे हैं कि महर्षियों के, योगियों के एवं साधुओं के अनेक मत है, इनको उपेक्षा किया हुआ कौन मनुष्य ऐसा है जो परम शांति को प्राप्त नहीं हो जाता। थोड़ा समझो। रामदेव महाराज इतना काम करते हैं, कभी आपने सुना आपको कोई अंगूठी दी कि बालक तेरा भला हो जाएगा? कभी ज्योतिष शब्द वापरा? कभी पूजा करते देखा? सीधा ज्ञान दे रहे कि योग से शरीर ठीक होगा। और साधु का अर्थ होता है, धार्मिक मनुष्य का अर्थ होता है वो कुछ भी कर सकता है। व्यवसाय भी कर रहे हैं, है ना। सीओ वीओ सब बन गए। सो थोड़ा समझो कौन आपको आश्रय दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है। वे ये कह रहे हैं, कभी सुना कि योग करो धन की प्राप्ति होगी? बोला कभी? जरा गौर करना। आप सीधा जो सत्य कहते हैं उसको समझो, या कोई कर रहा उसको देखो। ऐसा नहीं है मैं कहता हूं नहीं है, लेकिन जिसके पास जितना है उतना ही बोले, उतना ही दे और सीधा दे। ये जो डबल कनेक्शन करते हैं ना जितने भी, उनसे बचें, कोई मतलब नहीं है। ढूंढोगे फकीर, ढूंढोगे सच्चा तो मिल जाएगा सच्चा, और फिर ऐसे वैसे तो ढूंढने जाने की जरूरत ही नहीं है। हिंदुस्तान में तो आहा ऐसी कृपा हुई है कि किसी गांव खेड़े में चले जाओ तो भी 3-4 साधु मिल जाते हैं। गांव की बस्ती 100 हो तो 4 साधु। अरे बाप रे बाप, इतने ऊपर पहुंच गए। और कृष्ण कहते हैं कि एक साथ 500,000 बहुत है दुनिया चमन करने के लिए, और यहाँ हर गांव में 500,000 पड़े हैं। तो थोड़ा सा फर्क है। सो धर्म अधर्म के भेद को समझो, है ना। थैंक यू वेरी मच। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।